जिला मुख्यालय नाहन में आज 108 और 102 आपात सेवा वाहन काल सेवा कार्य छोड़कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर उतरे। सीटू के बैनर तले 108 कर्मियों ने इस दौरान इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि रात दिन आपातकाल की ड्यूटी देने के बावजूद एक दिन यदि वाहन को रिपेयर के लिए ले जाना है तो भी नियोक्ता कंपनी उनका वेतन काट लेती है। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि आपातकाल वाहनों के हालात बेहद खस्ता है, मरीजों को सेवाएं देने में मुश्किलें आ रही हैं, मगर कंपनी की मनमानी नहीं रुक रही है। कर्मियों ने जताया कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों और समस्याओं का हल नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय श्री स्वीट्स नाहन। होश में आओ, होश में आओ, वेटरन कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। MDNHM होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूनतम वेतन होश में आओ। मेडवेल फाउंडेशन होश में आओ। करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 102 कर्मचारी जो वर्कर यूनियन है CI2 से संबंधित पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कल 2 अक्टूबर से शाम से और आज शाम तक 24 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल के ऊपर है। और ये हड़ताल करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? आज से ठीक 3 महीने पहले भी कर्मचारियों ने हड़ताल पे गए थे और NHM निदेशक जो है नेशनल हेल्थ मिशन के, उनसे एक वार्ता के बाद एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ था जिसमें कुछ एक मांग जो कर्मचारियों की उन्होंने मांगने देने का आश्वासन किया था। ये कर्मचारी आंदोलन में क्यों उतरे? क्योंकि ये लगातार पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं और इनका निरंतर शोषण हो रहा है। आपने देखा होगा किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो हमारे देश का कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है और 1947 के जो कानून हैं उनके तहत ही काम होता है। लेकिन एकमात्र यह कंपनी ऐसी है, वैसे तो हर कंपनी के अंदर श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, लेकिन इससे पहले जो कंपनी थी और उसके बाद जो मेडवेल फाउंडेशन आई है, यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री एक्ट वो लागू नहीं होता, श्रम कानूनों का लागू नहीं होता। 12 घंटे कर्मियों से काम करवाया जाते हैं, उनको कोई रिलीवर नहीं होता। अगर वो छुट्टी पे जाते हैं, मान लो एक दिन, इन्हें बीमार होने तक का हक नहीं है। अगर ये छुट्टी पे जाते हैं तो उनका एक दिन का वेतन जिस दिन जाते हैं काट दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि विभाग, NHM विभाग, गाड़ियों के अगर आप देखें 108 और 102 के गाड़ियों के अंदर टायर की खस्ता हालत है। एक जो पायलट 102 गाड़ी के मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि धक्का स्टार्ट गाड़ी है, उतराई चढ़ाई देख के खड़ी करनी पड़ती है। और वो गाड़ियां लगी किसके लिए है? आम जनता के लिए, जिसमें बच्चों की डिलीवरियां होती है, गर्भवती माताएं जाती है और कोई भी बीमार उसका इलाज के लिए हो जाती है। लेकिन अगर गाड़ियों के अंदर टायर नहीं होंगे, आपका ईंधन नहीं होगा, उनका कागज नहीं होगा, तो कहीं भी खड़ी हो सकती है। इससे आम जनता के जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम आम जनता से भी ये अपील करते हैं कि इन कर्मियों के समर्थन में आम जनता भी खड़ी हो, इनके समर्थन में। दूसरा, अगर गाड़ी की कोई रिपेयर करनी हो, गाड़ी का कोई कागज नहीं हो, उनकी पासिंग हो, जितने दिन, अगर 10 दिन भी गाड़ी खड़ी रहेगी, 10 दिन तक का इन कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है। अपने आप में घोर शोषण है। हमारे देश का आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 लोगों को जिंदगी जीने का अधिकार देता है, एक बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार देता है। लेकिन फैक्ट्री एक्ट को तो छोड़ो, यहाँ तक कि न्यूनतम वेतन की जो हम बात कर रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है। और जिंदगी जीने के लिए जो मुख्य जो वेतन होता है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाए, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, अगर ये छुट्टी कर दें तो 10 हज़ार या 12 हज़ार भी उनके हाथ पल्ले नहीं आता। इस तरह के शोषण के बाद भी हमारे देश के अंदर जब कोरोना काल के अंदर पूरे देश 108 और 102 कर्मी एक कोरोना कर्मी के रूप में ये काम कर रहे थे, इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के या सरकार के कानों पे जू नहीं रखती।
अगर वही बात विधायकों की हो, स्तर पे सबसे कम वेतन पे काम करने वाले कर्मियों की बात आती है तो सरकार बजट का हवाला देके अपने हाथ खड़े कर देते हैं। ये हम प्रदेश की सरकार को भी चेताना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी चेताना चाहते हैं, और खासकर MD NHM जो वार्ता हुई थी कर्मियों की, अभी 108 102 कर्मचारियों के जिला के नेतृत्व वो भी बात करेगा, उनको भी यहाँ से हम चेताना चाहते हैं कि ये आपको एक सांकेतिक हम अवसर दे रहे हैं कि आप समय रहते इनकी मांगों को माने, अन्यथा पूरे प्रदेश के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी ये कर्मी जा सकते हैं अगर विभाग ने और सरकार ने समय रहते अपने कान नहीं खोले। इन्हीं बातों को लेकर आज आए हैं। मैं आशीष कुमार, महासचिव CI2 जिला सिरमौर। जिला सिरमौर में कितने कर्मचारी तक रहेगी? ये आज शाम तक कुर्सी से उठा भी सकता है, उस कुर्सी से घसीट के सड़कों पर भी ला सकता है, और अगर इस समय रहते इन बात को नहीं माना तो यही जो लाल झंडा है, सरकार की छाती पे लाल झंडा गाड़ के मजदूरों के हमारा इतिहास, उनकी हमेशा जीत हुई और उनकी मांगों को मनवाने के लिए इकट्ठा हुआ है, बशर्ता कि जो वर्ग जिसके लिए हम लड़ रहा है वो खुद अपने अधिकारों को लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। श्री स्वीट्स नाहन की मिठाइयाँ शहर में सबसे अच्छी, स्वाद असली व गुणवत्ता में लाजवाब। ग्राहकों की पहली पसंद श्री स्वीट्स अब ऐतिहासिक शहर नाहन में उपलब्ध। इस फेस्टिवल सीजन श्री स्वीट्स लाए हैं देसी घी की शुद्ध व स्थानीय सामग्री और पारंपरिक तरीकों से बनी मिठाइयाँ। हेलो नाहन, इस साल नवरात्रि सेलिब्रेट करें श्री स्वीट्स के साथ, जहां आपको मिलेंगी व्रत की मिठाइयों से लेकर क्रिस्पी व्रत के चिप्स, नमकीन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आइए और ले जाइए अपनी पसंद का स्वाद। सभी सिरमौर वासियों, नाहन वासियों को मेरा वासु शर्मा का नमस्कार। मैं वासु शर्मा श्री स्वीट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये श्री स्वीट्स हमारी नई स्टार्टअप है मिठाइयों का, जिसमें हमने शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ और प्योर खोए की बनी मिठाइयों का संगम रखा है। इसमें साथ में हम छेना से बनी बंगाली स्वीट्स भी रखे हैं, और हमारे श्री स्वीट्स का मेन कार्य ये है, मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अच्छा और स्वस्थ खिलाएं। आप शहर से बाहर देश विदेश रहकर भी अपने परिजनों तक शुद्ध मिठाइयों का उपहार भिजवा सकते हैं। आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं।